ये 3 काले कानून नहीं है, ये 3 कैंसर कानून है, कैंसर कानून। जैसे अभी बोला जाता है ना कि जय जवान जय किसान, आने वाले समय में जय जवान तो रहेगा मगर जय किसान की परिभाषा हमेशा की तरह से लुप्त हो जाएगी, ये कानून की वजह से। बहुत बड़ी फंडिंग कर रहा है खालसा साइड की तरफ से। आपको लगता है कि वो फंडिंग आतंकवादियों की फंडिंग है? मगर यहाँ पर आतंकवादी है तो आप केंद्र में सरकार है तो क्यों नहीं आतंकवादी को गिरफ्तार करते, क्यों नहीं नक्सलाइट को गिरफ्तार करते? हरियाणा में खड़े हैं, यहाँ पर जाट आंदोलन हुआ था, तो इन्होंने जाट आंदोलन को बदनाम करने के लिए वहाँ पर महिलाओं के कपड़े गिरे, वस्त्र गिरे, वहाँ पर महिलाओं के इतने वस्त्र गिर दिए कि यहाँ पर यह बता दिया गया कि जाट लोग जो भी है यहाँ पर सेक्स कर रहे हैं, रेप हो रहा है। 10 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर की लाइन है, अगर मोदी जी पूरी फौज भी खड़े कर देना तो साले ये हटेगी नहीं। किसानी संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕਾਫੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, भाई हेमंत। भाई सब तो पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि लगातार जो बीजेपी सरकार है वो टोंट मार रही है खालिस्तानी के नाम का, कि ये जो खालिस्तानी घूम रहे हैं। और कल परसों ही जो लगातार जो ट्वीट्स हो रहे थे जी न्यूज़ की तरफ से, जो गोदी मीडिया है वो कह रहा था जो खालसा एड है जो बहुत बड़ी सपोर्ट कर रहा है इनको, कह रहे हैं ये फंडिंग कर रहा है, बहुत बड़ी फंडिंग कर रहा है खालसा एड की तरफ से। आपको लगता है कि वो फंडिंग आतंकवादियों की फंडिंग है? आपके दोनों चीज़ का मैं जवाब दे देता हूँ। जैसे पहले गोदी मीडिया ने और ये दलाल और दल्ली मीडिया है, देखिए हर मीडिया बिकाऊ नहीं होती है, मगर ये दलाल और दल्ली मीडिया ने जिस तरीके से बूमर बनाया है, देशवासियों को भ्रमित किया है और मूर्ख बना रही है, वो आप देखेंगे तो बहुत ही यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले कहा यहाँ आतंकवादी है, नक्सलाइट है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, नक्सलवादी है, उन्होंने कहा था ना, उन्होंने ये सब कहा था। मगर यहाँ पर आतंकवादी है तो आप केंद्र में सरकार है तो क्यों नहीं आतंकवादी को गिरफ्तार करते, क्यों नहीं नक्सलाइट को गिरफ्तार करते? केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं करते? दूसरी चीज इन्होंने कहा जब ये इनका फंडा खत्म हो गया, जब नक्सलाइट और आतंकवादी नहीं चला, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं चले, तो इन्होंने इसको खालिस्तानी के रूप में दे दिया। तो भैया ये खालिस्तानी बदनाम करने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और इनके जो एंकर, जो इनके बिकाऊ और दलाल मीडिया है, इन लोगों ने किया। जी न्यूज आपको याद होगा, जी हिंदुस्तान से मैंने जब बात की उसने मेरी या तो फुटेज काट दी या फिर मुझे हाईलाइट, मतलब मेरी जो बातें हैं जो मतलब आम जनता के पास नहीं पहुंचनी थी। इसका मतलब यह है कि मैंने जो जी हिंदुस्तान में जो जवाब दिया था वो जी हिंदुस्तान के गले की हड्डी बन गई थी। हर सवाल का जवाब मैंने दिया था, उनके लाइव के अंदर मैंने जवाब दिया था, तो एक तो लाइव फुटेज उन्होंने काट दी। तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो बदनाम करने की साजिश की है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा इसी धरती पर, यही धरती पर, जिस धरती पर आप हरियाणा में खड़े हैं, यहाँ पर जाट आंदोलन हुआ था, याद है? आपने कवरेज किया होगा आप मीडिया से। तो इन्होंने जाट आंदोलन को बदनाम करने के लिए वहाँ पर महिलाओं के कपड़े गिरे, वस्त्र गिरे, वहाँ पर महिलाओं के इतने वस्त्र गिर दिए कि यहाँ पर यह बता दिया गया कि जाट लोग जो भी है यहाँ पर सेक्स कर रहे हैं, रेप हो रहा है, यहाँ पर सेक्स सिलेंडर हो गया, वैसा खाना खुल गया। इस तरीके से जाट आंदोलन को उन्होंने कुचल दिया बदनाम करके। तो जाट जो रियल में ईमानदारी से आंदोलन कर रहे थे उनको बदनाम करके यही भारतीय जनता पार्टी ने उस आंदोलन को पैरों तले कुचल दिया। उसके बाद आपको याद होगा एक्साइज ड्यूटी जो गोल्ड के ऊपर लगी थी, पूरे भारत में 47 डे तक स्वर्णकार समाज का जो है दुकान है, शोरूम है, कारखाने हैं, कल कारखाने हैं, छोटे छोटे जो कारखाने वो सब बंद रहे। उन्होंने क्या किया, बेचारे भोले भाले दुकानदारों के साथ मिलकर वहाँ पर एक्साइज ड्यूटी में उन्होंने कुछ बोल के ये लिया कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे उसके घर में परिवार में शादी है, बोलकर कुछ गहने खरीदे। और कुछ दलाल और दल्ली मीडिया जो पहले मोदी जी की गुलाम है, मोदी जी उसके ऊपर मुंह पर कुत्ते की तरह रोटियां फेंकते हैं, ये जो कुत्ते में गला पट्टा बांधा हुआ जो मीडिया है वो भो करता है, मोदी करता है। आपको बताना चाहूँगा कि यही मोदी ने वो एक्साइज ड्यूटी का आंदोलन को बदनाम करके बुरी तरह कुचल दिया। वही फंडा यहाँ पर लेके आए, वो सबसे पहले इसको आतंकवादी बोले। यहाँ पर जो किसान भाई बैठे हुए हैं, हमारे जो किसान भाई 2 डिग्री के अंदर इतनी कड़कड़ाती ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, ट्रैक्टर के नीचे सो रहे हैं, उनको आतंकवादी बोला, नक्सलाइट बोला। उसके बाद जब ये दाल नहीं गली तो उनको खालिस्तानी बोल दिया। ये बूमर वहीं से उड़ाया हुआ है, खालिस्तानी वगैरह, आतंकवादी, नक्सलाइट वगैरह सब कुछ बोला। उसके बाद जब दाल नहीं गली तो ये जो पंजाब बड़ा भाई, हरियाणा छोटा भाई, ये दोनों भाइयों को भिड़ाने के लिए उन्होंने जो बीच की जो नहर होती है पानी को लेके,
SYL का मुद्दा उन्होंने छेड़ा। जब SYL का मुद्दा जब छेड़ा तो यहाँ से जवाब गया कि भैया हम लोग अपना आपस में सलट लेंगे, बड़े भाई छोटे भाई हमारी आपस की लड़ाई है, हम ये सलट लेंगे। मगर हम हिंदुस्तान में ये जो आंदोलन है हमारा पूरा जो खड़ा हो गया, सिर्फ ये हिंदुस्तान का आंदोलन नहीं रहा, जो पंजाब ने और हरियाणा ने और राजस्थान ने कर दिखाया है, ये पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का आंदोलन हो गया। ये एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। अच्छा, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी के गले की ये हड्डी हो गई, ये आंदोलन, किसान आंदोलन। इसी के साथ एक सवाल मैं और करूंगा कि अगर इतने बड़े, अब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बन चुका है, बहुत लाखों की गिनती में लोग आए हैं, देश के कोने कोने से लोग आ चुके हैं, बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, फिर ये पार्टी जीत कैसे रही है? दो चीज है, ये मीडिया में जीत रही है, एक, दूसरा मीडिया का जो बूमर है वो इसमें जा रहा है। ये दलाल दल्ली मीडिया जिस तरीके से दिखा रही है, वो जो दिखा रही है लोगों के दिमाग में, वो देखिए जो दिखता है वो दिखता है, तो ये जो दिखा रही है वही दिख रहा है बाजार में। एक दूसरा ईवीएम का खेला है, सबसे बड़ा खेला जो ईवीएम का है, सारा का सारा इनका फोकस ईवीएम पे रहता है। लोकतंत्र तो इन्होंने मार डाला, खत्म कर डाला। आप तो देख रहे हैं जहाँ सरकार इनकी नहीं बनी वहाँ पर इन्होंने विधायकों को पैसा दे दे के, जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा है, करोड़ों रुपया दे देकर विधायकों को खरीदा है, धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। ये इस तरीके का ये प्रोटोगोंडा और भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, ये बहुत ही घिनौनी और निम्न श्रेणी की हरकत कर रही है। अच्छा हेमंत जी, एक सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि पीछे थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा किसानों के लिए हक जताया था, कि जिसमें एक अच्छी खबर निकल के आई थी कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए कर रहे हैं, करना चाहिए इन्हें। पर आपको असल में दिल पर हाथ रख के बताना कि आपको सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, देखिए कोर्ट पर तो हम लोग ऊपर ही भरोसा करते हैं, ऊपरी भरोसा करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अंदर में भी कहीं ना कहीं इसकी सेटिंग रहती है, अंदरूनी सेटिंग रहती है। कोर्ट ऊपरी भाषा कुछ और बोलती है, अंदरूनी भाषा कुछ और बोलती है। अगर ऊपरी भाषा अगर अंदर और ऊपरी भाषा और सच्चाई में अगर किसानों के प्रति होती तो आज तक किसान जो आज 35-36 डे हो गया है, कड़कड़ाती की ठंड में 2 डिग्री के अंदर ट्रैक्टर के नीचे, ट्रैक्टर के ऊपर, रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर, चबूतरे पर, नाला के बगल में कभी नहीं सोते। ये बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? अंधी हो गई सरकार या सुप्रीम कोर्ट? देखिए मैं कानून का सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, मगर कुछ मामले में कानून ने इस तरीके का घिनौनी हरकत की है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम सरकार जो भारत की जनता है, सोचने समझने वाली जनता है, उसका मन और दिल और दिमाग डगमगा जाता है कि आखिर ये क्या फिक्सिंग मैच चल रहा है। ये सारे फिक्सिंग मैच चल रहे हैं। ये जो फिक्सिंग मैच के में से मुझे याद आया, एमपी में, मध्य प्रदेश में पीछे थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन किया, किसानों के साथ मिले, फोटोज़ वायरल की, वीडियोस वायरल की, कहा कि ये जो किसान है पगड़ी बांध कर उनके ये दिखाएगा कि ये सिख किसान है, पंजाबी किसान है, ये तो सपोर्ट कर रहे हैं, फिर ये उनको दिखाएगा कि ये छोटे किसान हैं जो विरोध कर रहे हैं, वो बड़े किसान तो इनके हक में खड़े हैं। अब ये छोटे बड़े की खेल इन्होंने फिर वही खेलनी शुरू कर दी। पहले हिंदू मुस्लिम की खेली, फिर हिंदू पंजाबी की खेली, अब ये छोटे बड़े किसान की खेलनी शुरू कर दी। देखिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम खेला कार्ड, ये फेल हो गया। फिर बाद में आपको एक आपके चैनल के माध्यम से उसको सरकार को मैं बताना चाहूँगा कि वो सरकार अच्छी तरह जानती है कि लोहा से लोहा कटता है, कांटा से कांटा निकाला जाता है। आप कांटा गड़ जाता है तो आप कोई बड़ा हथियार लेके तो निकालेंगे नहीं, एक छोटा सा कांटा से कांटा निकाला जाता है। जब इनकी सारी दाल जल चुकी है, गल चुकी है, इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है, देश में इनकी गले की हड्डी बन गई है किसान आंदोलन, तो इन्होंने किसान के सामने फर्जी और नकली और किसानों को खड़ा कर दिया। वो जो नकली और फर्जी जो किसान है, ये वो भारतीय जनता पार्टी के डंडा झंडा उठाने वाले हैं। और देखिए मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ने बहुत गंदा और घिनौनी हरकत की। आपको याद होगा कि तोमर ने ये कहा था कि भैया हमने किसानों से बात करके ये 3 कानून ये पहले बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये 3 काले कानून नहीं है, ये 3 कैंसर कानून है। कैंसर कानून, जिस तरीके से आदमी में कैंसर हो जाता है और कैंसर जो होता है धीरे धीरे फैल कर आदमी को खत्म कर देता है और कहीं पे इसका कोई इलाज नहीं होता है, उसी तरीके से ये जो कैंसर कानून ठोका गया है किसानों के ऊपर, ये आने वाले समय में इनकी नस्ल खत्म कर देगी। जैसे अभी बोला जाता है ना कि जय जवान जय किसान, आने वाले समय में जय जवान तो रहेगा मगर जय किसान की परिभाषा हमेशा की तरह से लुप्त हो जाएगी, ये कानून की वजह से। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा, नकली किसानों को खड़ा कर दिया उन्होंने, सरकार ने, और कुछ मीडिया को खरीद कर प्रोपोगंडा ये कर रही है कि ये असली किसान है हमारे वाले और ये नकली है जो यहाँ रियल में बैठे हुए हैं।
हाँ, ये पीछे किसान जथेबंदियां जो 32 किसान जथेबंदियां इकट्ठी हुई हैं पंजाब की, और इनको भी कह दिया गया कि पीछे अगर ये तो बात सुन, जब क्योंकि इन्होंने कहा कि हम इनमें कुछ इंप्रूवमेंट्स कर देंगे, बल्कि शोध कर देंगे, कि पर पूरी तरह से खारिज नहीं करेंगे इस चीज को। तो जब ये जो किसान जथेबंदियां नहीं मानी, तो इन्होंने कहा कि ये तो नकली जथेबंदियां हैं, असली जथेबंदियों को भेजा जाए। देखिए इन्होंने कहा ना कानून में हम थोड़ा संशोधन करेंगे, बोला ना कानून में संशोधन करेंगे। ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये केंद्र सरकार ने बोला ना, इसका मतलब ये होता है कहीं न कहीं इस कानून के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी है, बहुत बड़ा इसके अंदर षड्यंत्र है, बहुत बड़ी रणनीति और राजनीतिक है। आपको बताना चाहूंगा, अदानी अंबानी उसने 2 साल 1.5 साल पहले यहाँ पर बड़े बड़े गोदाम कैसे बना लिए, बड़े बड़े स्टोर रूम कैसे बना लिए, ऐसे स्टोर रूम बनाए हैं जहाँ पर क्विंटल कई हजारों लाखों क्विंटल सामान आ सके, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है। कानून आया नहीं, उससे पहले तैयारी हो गई है, सारा का सारा खेला स्टार्ट हो गया है, प्री प्लान था। उसके बाद लॉकडाउन में, कोरोना काल में हम आप चल रहे थे, घर से बाहर नहीं निकले, आप भी नहीं निकले, हम भी नहीं निकले, आप निकले होंगे, कम निकले होंगे, हम बिल्कुल नहीं निकले। तो कोरोना काल के अंदर भी इन्होंने ये बोला कि हम किसानों से बात किए, इन्होंने किसानों से बात ही नहीं की, ना किसानों से राय ली। ये तीनों कानून जो है कारपोरेट और व्यापारियों से रजामंदी करके बड़ा धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कारपोरेट से पैसा लेकर अपनी पार्टी खड़ा करने के लिए, ताकि देश में जो इतना खर्चा हो रहा है वो कारपोरेट से आता है पैसा। किसान तो इतना एक साथ दे नहीं सकता, किसान तो भोला वाला सीधा साधा होता है, जिसका शोषण ये कर ही रहे हैं। तो इन्होंने कारपोरेट से धंधा जमा कर, कारपोरेट से साठ गांठ करने के बाद ही यहाँ पर देश में ये कानून लाके लागू दिया। और तोमर बोल रहा है कि हमने भैया ये जो कानून है किसानों से बात की, ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, फर्जी बोल रहा है। आदमी को समझ में आ रहा है, लॉकडाउन और कोरोना काल में आपने किससे बात कर ली भैया, नाम बताइए। और जो किसान के बदले किसान खड़ा कर रहे हैं वो फर्जी और नकली है, आपको बताना चाहूँगा मैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि अब ये स्थिति हो गई है कि एक चाय वाले ने दूध वाले से पंगा ले लिया है, और दूध वाला हमेशा चाय वाले पर भारी रहता है, ये बताना चाहूंगा। हाँ, अच्छा, आज मीटिंग हो रही है सेंटर सरकार के साथ, मोदी सरकार के कुछ अध्यक्षों के साथ, किसान जथेबंदियों के जो मोदी थे, मुखी थे, वो रवाना हो चुके हैं वहाँ के लिए, विज्ञान भवन के लिए। आपको क्या लगता है कि शाम को कोई नतीजा निकलेगा या फिर वही से बेसिटा निकलेगी? हम आपको अभी भी बता देते हैं। देखिए अभी मीटिंग में अभी देरी है, अभी आपका 2 नहीं बजा है ना, 12 बजा, मगर ये लोगों ने पहले ही सोच लिया कि इनको प्रलोभन देंगे। जैसे कि प्रलोभन के लिए अभी आपने देखा होगा मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रलोभन दिया कि किसानों के सामान ढोने के लिए ट्रेन का उद्घाटन कर दिया 2 दिन में। 30 तारीख को मीटिंग है, 2 दिन पहले इन्होंने उद्घाटन कर दिया ताकि किसानों के आंखों में धूल झोंका जाए, मिर्चा झोंका जाए, किसानों के आंखों के अंदर ऐसी पट्टी मारा जाए ताकि किसानों भ्रमित हो जाए, बेवकूफ़ बन जाए, मूर्ख बन जाए। क्योंकि किसान तो सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, मोदी जी ने खुद कहा है। और भोले भालों को हम कैसे भी किसी भी तरीके से शोषण कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन किसान पढ़ा लिखा हो गया, ये बात मोदी जी भूल गए, ये भ्रमित में रह गए कि अब वो कल वाला धोती वाला किसान नहीं रहा, तो मोदी जी भूल गए। तो ये चीज़ जो है किसानों ने समझ लिया। तो किसानों ने जब समझ लिया तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया आंदोलन के तौर पर। ये शायद मोदी जी को भी नहीं पता था कि ये संघर्ष इतना बड़ा हो जाएगा। मोदी जी क्या, वो ये विश्व का, मैं आपको आज बता देता हूँ, मैं ईमानदारी से, मैं कैलकाटा से हूँ, हेमंत तोसावर हूँ। 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है ट्रैक्टर की। जैसे फूल का राजा होता है, फलों का राजा होता है, वैसे फरारी और गाड़ियों का राजा ट्रैक्टर होता है, ये भी बता देता हूँ, ये सच्ची बात है। तो 10 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर की लाइन है, अगर मोदी जी पूरी फौज भी खड़े कर देना तो साले ये हटेगी नहीं। एक दूसरा बताता हूँ, एक किसान के 2 बेटे होते हैं, ठीक है, एक फौज में जाता है, एक किसानी करता है, ठीक है ना। तो मोदी जी ये भूल गए हैं। जिस दिन वो जय जवान जय किसान दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है, सिक्का वही है। जिस दिन ये उलट पुलट हो गया, अगर जवान हमारे साथ आ गए हैं, मैं बताना चाहूँगा जवान भी हमारे साथ आज खड़े हो गए हैं, तो ये मोदी जी के गले की हड्डी हो गई है। इसलिए राजनाथ सिंह ने आज ये कहा कि भैया हम किसानों के ऊपर कोई भी ऐसा अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे। आज की ट्वीट में कहा राजनाथ सिंह ने कि हम किसानों का सम्मान करते हैं, उनके लिए अच्छा करेंगे। और दूसरी बात, विज्ञान भवन में जो मीटिंग चल रही है, जो प्री प्लानिंग उधर से हो चुकी है, हमारी तरफ से जो डिमांड है, यस या नो, आप कानून लेंगे या नहीं लेंगे। और हम बता रहे हैं जिस दिन ये यहाँ से मंच से अनाउंस हो जाएगा कि दिल्ली कूच करो, जैसे कि ये धरती है, मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा की धरती है, पूरा पंजाब में तब्दील हो गया। कोई बोल ही नहीं सकता कि हरियाणी है, छोटे बड़े दोनों भाई मिक्स हो गए,
सब पूरा पंजाब हरियाणा लग रहा है। वैसे ही अगर दिल्ली कूच हो गया तो शायद दिल्ली का नामो निशान मिट जाएगा और हरियाणा में तब्दील हो जाएगा दिल्ली। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा मैं। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं आप जैसे जितने भी नौजवान यहाँ पे आए हैं, देश भर के कोने कोने से आए हैं, ये हौसला अफजाई होती है। हमने जैसे पंजाबी, जब हम पंजाबी के साथ जैसे आगे बताना चाहूँगा जी जी कि भाई मोदी जी बोलते हैं हम फकीर है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि राजा ऐसा फकीर भी मत चुनो जो व्यापारियों के गोद और जेब में चले जाए। तो ढंग का राजा चुनना चाहिए देश की जनता को, क्योंकि ये हमेशा आंदोलन कुचले हैं। देख लीजिए इनका पूरा पीछे का इतिहास उलट कर देख लीजिए, पलट कर देख लीजिए। जितने भी इंपायर, जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए, इनको इन्होंने अपने पैरों तले कुचला है। और ये जो है हिटलर शाही राज चल रहा है, जो कि अच्छा नहीं है, देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। और किसान रीढ़ की हड्डी है, अगर हड्डी टूट गई तो मैं बोल रहा हूँ कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह चरमरा जाएगी। और देश जो है एक अंधेरे गुफा की तरफ जा रहा है, एक अंधेरे कुएं की तरफ जा रहा है। देश ऐसा ना हो कि आने वाले समय में मोदी का तो नाम रहेगा मगर आगे हिटलर और तानाशाही राज लिखा जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ, ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਬੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਵੇ।